सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हंटिंग ऑफ हिल हाउस के सीजन 2 के बारे में, जिसकी अपडेट नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई है कि हमें इस वेब शो का सीजन 2 कब तक देखने मिलेगा। और उसी के साथ साथ टाइटल की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिससे हमें सीजन 2 के थोड़े बहुत प्लॉट की डिटेल मिलती है। तो क्या है वो सारी की सारी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इस वीडियो की कमेंट के नीचे काफी लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सीजन 1 का रिव्यू आपने नहीं किया और ना ही अपने दूसरे चैनल पर पार्ट 2 के बाद इसकी कोई वीडियो अपलोड की। तो मैं उन सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप थोड़ा पेशेंट रखिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं इसके सीजन 1 को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, वो भी सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर। और उसी के साथ साथ आपको आज या कल में सीजन 1 का रिव्यू भी मैं दे दूंगा। तो मुझे लगता है इससे अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप मुझसे कमेंट में उसकी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वेल, तो अब बढ़ते हैं सीजन 2 के टाइटल पर, जिसके टाइटल को रखा गया है दी हंटिंग ब्लेयर मैंशन। और इसी टाइटल से हमें ये भी पता चल जाता है कि सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले में काफी अलग होगा, क्योंकि ये एक अलग ही चैप्टर है। क्योंकि जिन भी लोगों ने सीजन 1 के पूरे एपिसोड्स को देखा होगा, उन्हें पता है कि क्रेन फैमिली का जो भी मैटर था उसे सीजन 1 में पूरी तरीके से कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया था और अब एक नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। लेकिन शायद इसके चांसेस है कि हमें क्रेन फैमिली का कोई ना कोई मेंबर चैप्टर 2 में नजर आ जाए एज कैमियो। वेल, तो आप इन सभी बातों को सोचकर हैरान मत होइएगा, क्योंकि डेफिनेटली सीजन 2 को डायरेक्ट करने के लिए माइक फ्लैनेगन ही वापस आएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन है नेटफ्लिक्स के पास, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीजन 1 को डायरेक्ट किया था, उनका डायरेक्शन लाजवाब था और उनके डायरेक्शन की वजह से ही सीजन 1 बिल्कुल परफेक्ट था। वेल, अब बात कर लेते हैं सीजन 2 के प्लॉट के बारे में कि असल में ये ब्लेयर मैंशन है क्या। वेल, तो काफी लोगों ने टाइटल पढ़कर और जो छोटा सा टाइटल की अनाउंसमेंट का टीजर रिलीज किया गया है, उसके बैकग्राउंड में कुछ गार्डन्स की वॉइस सुनकर ये अंदाजा लगाया है कि इस बार चैप्टर 2 को हेनरी जेम्स की नॉवेल द टर्निंग ऑफ द स्क्रू से उठाया गया है, जिसे पब्लिश किया गया था 1898 में। और जब इसके सीजन 1 को भी बनाया गया था, तो सीजन 1 को भी एक नॉवेल पढ़कर ही बनाया गया था और उस नॉवेल का टाइटल भी हंटिंग हिल हाउस ही था। और वो नॉवेल रिलीज की गई थी 1959 में, जिसे लिखा था शेरलिन जैक्सन ने। वेल, तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में कि इस नॉवेल में ऐसा क्या खास है जो लोगों को सीजन 2 देखने के लिए मजबूर करेगा। तो जवाब है इसकी क्रीपीनेस, क्योंकि ये नॉवेल बहुत ही ज्यादा अलग है और जिस हिसाब से हेनरी जेम्स ने इसे लिखा है, इससे उनकी सोच की भी दाद देनी चाहिए। क्योंकि इसकी स्टोरी दो अनाथ बच्चों पर है जो ब्लेयर मैंशन में बेबी सीटर और कुछ नौकरों के साथ रहते हैं, और उन दोनों बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती है उनकी नैनी मिसेस क्विंट, जिसके बाद उन दोनों बच्चों की देखरेख मिस जेसिल के अंडर आती है। और उन दोनों बच्चों में से लड़की का नाम है फ्लोरिया और लड़के का नाम है माइल्स। और मिस जेसिल को यहाँ पर भेजा है उन दोनों बच्चों के अंकल ने, ताकि वो उन दोनों बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि आए दिन उस मेंशन को लेकर काफी अजीब अजीब अफवाहें भी आती है, जिसके बारे में हर किसी को पता है कि उस मेंशन में 2 आत्माएं हैं। अब वो आत्माएं किसकी है और उनका मकसद क्या है, इन सारी डिटेल्स के बारे में जब इस शो को रिलीज किया जाएगा तभी ही पता चलेगा। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ अंदाजे ही लगाए गए हैं कि शायद हेनरी जेम्स की यही वो नॉवेल है जिस नॉवेल से हंटिंग हिल के सेकंड चैप्टर को रेडी किया गया है। और इसी का अंदाजा क्यों लगाया गया है, उसकी डिटेल तो मैंने आपको दी। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये नॉवेल इतनी ज्यादा फेमस है कि इस पर काफी फिल्में और कुछ टीवी शोज भी बने हैं। अगर फिल्मों की बात करूँ तो अब तक टोटल 3 फिल्में बन चुकी है इस पर, जिनमें से एक फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और उस फिल्म का नाम था इनोसेंट्स। दूसरी फिल्म आई थी 2009 में, जिस फिल्म का नाम था गोस्ट स्टोरी द टर्न ऑफ द स्क्रू। और फिर तीसरी आई थी 2001 में, जिसमें हमें निकोल किडमैन देखने मिली थी और उस फिल्म का नाम था दी अदर्स। और फिर इसके पहले 90s में इसके टीवी शोज भी बने थे, लगभग 5 से 6। और फिर ब्रॉडवे में इसका प्ले भी रखा गया था, जिसका ईयर शायद 1950 का था, और वहाँ पर भी इस प्ले ने काफी तारीफें बटोरी थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाकी सभी फिल्मों और टीवी शो से हटकर माइक इसके सेकंड चैप्टर को डायरेक्ट करेंगे, और डेफिनेटली उनके दिमाग में अभी से ही काफी सारी अलग अलग चीजें चल रही होगी सीजन 2 को लेकर, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को चुना होगा ताकि वो इसके 10 एपिसोड्स बनाकर लोगों को एक बेस्ट शो देकर जाए, ताकि लोग जैसे इसके सीजन 1 की तारीफ कर रहे हैं वैसे ही सीजन 2 की भी तारीफ करें कि इतने सारे एडेप्टेशन करने के बाद भी माइक ने अपने हिसाब से इस शो को बिल्कुल अलग ही बनाया। और अगर आप इसकी रिलीज डेट को लेकर काफी टेंशन में हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2019 में हमें माइक की डायरेक्ट की गई फिल्म देखने मिलने वाली है, जो फिल्म 2019 की मोस्ट अवेटेड की लिस्ट में आती है। एक हिसाब से मैं उस फिल्म का काफी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म 1980s में आई हुई स्टैनली कोर्बी की जबरदस्त फिल्म दी शाइनिंग का सीक्वल है, इसलिए ये फिल्म इतनी ज्यादा खास है मेरे लिए। और मैं इस फिल्म के लिए इसी रीजन की वजह से काफी बेकरार हूँ कि कैसे माइक ने कि किस तरीके से माइक इस फिल्म के सीक्वल को प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो आप सभी को पता है कि क्रिटिक्स और लोग इस फिल्म को लेकर कितनी बुरी भली बातें कहेंगे, क्योंकि शाइनिंग फिल्म एक लेजेंड फिल्म है और आज भी लोग द शाइनिंग फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग 1977 की फिल्म सुपीरियर को
करते हैं, जिसके बाद उस फिल्म को रीबूट किया गया और ज्यादातर लोगों ने फिल्म के रीबूट वर्जन को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया और लोग खरी खोटी सुनाने लगे फिल्म के सीक्वल को। लेकिन एक हिसाब से फिल्म का सीक्वल मुझे तो बहुत पसंद आया था, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर लूका ने अपने हिसाब से फिल्म को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था और जो स्टोरी फिल्म के फर्स्ट पार्ट की थी उससे अलग कुछ हमें इस फिल्म के रिबूट में देखने मिला था, जिसके बारे में आप सभी को भी पता होगा अगर आपने इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट और रिबूट वर्जन को देखा होगा तो। वरना अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आप इन फिल्मों से दूर ही रहे, क्योंकि ये फिल्म उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग फिल्में काफी ज्यादा ध्यान से देखना पसंद करते हैं। और अगर जिन लोगों को हॉरर फिल्में सिर्फ हॉरर के हिसाब से ही देखनी पसंद है तो ये फिल्में और यहाँ तक कि हंटिंग हिल हाउस की सीरीज भी उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात लोगों को एक अलग फील देने की है ताकि लोग सिर्फ जंप स्केयर की ही मदद से डरे ना। और यही चीज हमें ऐसी सभी के सभी फिल्में प्रॉमिस करती है। वेल, तो अब मुझे लगता है आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे हंटिंग हिल के सीजन 2 को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप हंटिंग हिल के सीजन 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।